भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, हे गंगा मैया की जय, शेषनाग महाराज की जय, हे नंदी महाराज की जय, गणेश भगवान की जय। हाँ मैया हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो सद्गुरु महाराज की जय। हाँ मैं शांति के साथ आप सभी लोग बैठने की कृपा करें। और देखिए ये श्री रामचरितमानस पुराण में जो मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को जो कथा श्रवण करा रहे हैं, कल जो प्रसंग चल रहा था कि हमारे प्रभु श्री राम जी के इन चारों भाइयों का नाम जो है ना गुरुदेव महाराज जी ने बड़े अच्छे तरीके से विचार करके रख दिया। और ये हमारे प्रभु श्री जी के आने का पता विश्वामित्र जी को लगा। विश्वामित्र जी को जब ये पता लग गया इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए और सब देवताओं का ऋषियों मुनियों का दुख दर्द दूर करने के लिए हमारे प्रभु श्री राम जी ने अयोध्या में मनुष्य रूप में अवतार ले लिया। तो जो है ना विश्वामित्र जी को ये बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हें ये चिंता व्यापने लगी कि प्रभु श्री राम जी के बिना हमारे दुख दर्द कोई भी ना हर नहीं सकता। गाद तनय, बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है कि गाद तनय मन चिंता व्यापी और हरि बिन मरय न निश्चर पाप। तो भोलेनाथ मैया को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो वहाँ ये विश्वामित्र जी गाद के पुत्र हैं। गाद के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में ये चिंता होने लगी कि निशाचरों को हमारे नारायण के अलावा मेरे हरि के अलावा इनको कोई मार नहीं सकता। और वो श्रेष्ठ मुनि ने अपने मन में विचार किया कि मेरे प्रभु श्री जी ने इस पृथ्वी का भार हारने के लिए अवतार ले लिया। तो मुनि महाराज को कितनी प्रसन्नता है विश्वामित्र जी को
वो मन में सोच रहे हैं कि हम भैया इसी के बहाने जाकर के मैं अपने नारायण के, अपने हरि के चरणों के दर्शन करेंगे और विनती करके उन दोनों भाइयों को अपने यहाँ ले आएंगे। अब वो मेरे भाग्य तो देखिए कि मैं वहां पर जाऊंगा, प्रभु श्री जी के चरणों के दर्शन करूंगा और मेरे ये नेत्र देख करके बहुत प्रसन्न होंगे। जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों की धाम है, मैं उन प्रभु श्री जी को जाकर के अपने नेत्रों से देखूंगा। ये जो है ना विश्वामित्र जी विचार कर, और विचार करते करते चल दिए। विश्वामित्र जी जो है ना वहां से रवाना हो चल लिए। विचार करते जा रहे हैं, हमारे बाग जो देखिए, हम जाकर के अपने भगवान के दर्शन करूंगा और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए विश्वामित्र जी को देर नहीं लगी। जब पहुंचे हैं तो सरयू जी में उन्होंने स्नान किया और स्नान करके जो है ना आज अयोध्या में राजा के दरबार पर यानी दरवाजे में प्रवेश करके पहुंच गए, अंदर पहुंचे। और अंदर पहुंचने से पहले जब ये राजा को पता लगा कि आज हमारे यहाँ मुनि महाराज का पदार्पण हो रहा है, तो ब्राह्मणों को लेकर के वो जो है ना सभी ब्राह्मणों के समाज को लेकर के मुनि महाराज से वो मिलने के लिए गए और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। मुनि का बहुत सम्मान किया और ला करके जो ना उनको अपने आसन पर बिठा लिया। आज दशरथ जी ने मुनि महाराज के चरणों को बहुत अच्छी तरीके से प्रसन्नता के साथ धोया और धोकर के बहुत पूजा की और कहा कि मेरे समान आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन की व्यवस्था करवाई, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही प्रसन्नता जाहिर की। और फिर उसके बाद देखो मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को ये कथा सुनकर आ रहे, कहते हैं देखो माँ उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद राजा ने अपने चारों पुत्रों को लाकर के मुनि महाराज के चरणों में जो है ना गिरा, यानी डाल, और अपने सभी चारों पुत्रों से मुनि महाराज को प्रणाम कर। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके मुनि महाराज की जो आंखें जो है ना वहीं निगाह बांध करके रह गई, एक टक रह गई और मुनि महाराज सब कुछ भूल गए। उनकी नजर है जो ना हटती नहीं है। वे प्रभु श्री राम जी के मुख की जो है ना शोभा देखती ही इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देख करके लुभा गए। ये सब कुछ चल ही रहा था तो राजा दशरथ जी ने मन में
प्रसन्न होकर के क्या कहा? भोलेनाथ बता रहे मैया को कि देखो, राजा ने मन में प्रसन्न होकर के ये वचन कहे हैं कि ये मुनि महाराज, आपने हमारे यहाँ आने की इस प्रकार तो कभी भी कृपा नहीं की है, लेकिन आज आप किस कारण से आप हमारे यहाँ पधारे हैं? आप हमसे वो जो तुम्हारी जो भी अभिलाषा हो वो आप हमें बताएं। मैं शीघ्र से शीघ्र आपकी अभिलाषा जो है ना पूर्ण कर। उसमें जरा सा भी समय नहीं लगा हुआ। तो देखो मां विश्वामित्र जी ने क्या कहा, ये राजन कि असुर समूह सतावह मोही। विश्वामित्र जी ने राजा से कहा कि ये राजन, असुर समूह सतावह मोही और मैं जाचन आयो नृपतु, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं, देखे तुम मेरी मदद करोगे। जो हम आपसे चाहेंगे, जो उम्मीद लेकर के आए हैं, जिस कारण से आए हैं, वो हमारी आप पूरी करेंगे या नहीं? उन्होंने कहा कि हे राजन, राक्षसों का समूह हम सभी लोगों को बहुत सताता है, हमको पूजा नहीं करने देता, भजन नहीं करने देता, खाने पीने नहीं देता, हर तरीके से तबाही मचा रखी। ये राजन में इस तरीके से वहां पर रहते हैं कि जिस तरीके से 32 दांतों के बीच में एक जिब्या है। इसलिए हे राजन, मैं तुमसे कुछ मांगने आया और वो जो मांगने आया हूं वो है छोटे भाई साहब श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जान पर मैं सनाथ सुरक्षित हो। छोटे भाई साहब मुझे रघुनाथ जी को दे दो हे राजन। राक्षसों के मारे जाने पर मैं बिल्कुल सनाथ यानी बिल्कुल हम पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाए। और ये कहा कि देखो राजन, बड़ी प्रसन्नता के साथ दो हमें कि देव भूप मन हर्षित तजो मोह अज्ञान और धर्म सुजस प्रभु तुमको इनका अति कर। भोलेनाथ भैया को बता रहे हैं कि देखो गुमा उन्होंने क्या कहा कि हे राजन, आप जो है ना, मैं प्रसन्न मन से इन दोनों को हमें दे दो, मोह और अज्ञान को बिल्कुल त्याग दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण।
जब मुनि महाराज इस तरीके से देखो हम बोल ही रहे थे, तो ये अप्रिय वाणी सुनकर के राजा को बहुत कष्ट हुआ। अप्रिय मतलब राजा को ये मुनि महाराज की वाणी बिल्कुल भी अच्छी नहीं। उनका हृदय कांपने लगा और मुख की जो है ना चमक है वो कांति चली फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे मुनि महाराज, हे ब्राह्मण देव, देखो मैंने चौथे पन में ये 4 पुत्र पाए हैं। आपने जो कुछ भी कहा हमसे, आपने कुछ विचार करके नहीं कहा। मुनि महाराज, आपने विचार करके नहीं कहा, कुछ सोच समझ करके नहीं कहा। तो दशरथ जी ने कहा कि हे मुनि महाराज, आप हमसे चाहे जितना धन ले लो, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना चाहे जितना जो कुछ आपको चाहिए वो मांग लीजिए, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ दे दूंगा। तनिक भी, क्षण भर भी तुम्हें जो है ना देर नहीं लगाऊंगा, अपना सर्वस्व तुम्हें दे दूंगा। हे मुनि महाराज, देह और प्राणों से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता है, मैं तुम्हें उसे भी एक पल में दे दूंगा। मुनि महाराज बैठे सुन रहे। मुनि महाराज सुन, हे मुनि महाराज, हे ब्राह्मण देव, ये हमारे 4 पुत्र हमें प्राणों के समान प्रिय हैं, प्राणों के समान प्यारे हैं। उनमें भी ये प्रभु राम को तो मैं किसी प्रकार ये देखे नहीं बनता है। ये मुनि महाराज, कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम ये किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र हैं, ये कैसे दे दूंगे? हे मुनि महाराज, आपने कुछ सोच समझ करके नहीं माना। किशोर ने पुगिरा प्रेम रस सानी और हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। बाबा तुलसीदास जी ने जो चौपाई में लिखा है, क्या लिखा रहा है दशरथ जी के लिए? क्या लिखा है उन्होंने? तुलसीदास जी ने कि सुन रप गिरा प्रेम रस सानी और हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा और नभ संदेह नाथ का। भोलेनाथ भैया को समझाते कहते कि देखो मां, प्रेम रस में शनि हुई राजा की ये वाणी सुनकर के ज्ञानी मुनि गाज करे विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा धोना प्रसन्नता जाहिर की, बहुत खुश हुए, बहुत हर्ष माना। उसके बाद वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ, यानी किसी प्रकार का कोई वो संदेह नहीं है। आज राजा दशरथ जी ने बड़े प्रेम के साथ अपने दोनों लाड़लों को बुलाया
दोनों पुत्रों को बुलाया और अपने हृदय से लगा लिया और तरह तरह से बहुत बहुत बात उनको सिखा रहे हैं। राजा ने बड़े ही आदर के साथ अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी और कहा कि बेटा, महाराज जी, मुनि महाराज जी के साथ चले, इजाजत मिल गई। मुनि महाराज बहुत ही प्रसन्न है, लेकिन ये कहा कि नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। राजा ने क्या कहा मुनि महाराज जी के, नाथ, हे मुनि महाराज, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता है और दूसरा कोई भी नहीं। मैं तुम्हें ये दोनों अपने पुत्र जो है ना समर्पित कर दिए। आज राजा दशरथ जी ने अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को समर्पित कर कि सौंपे भूपर से न स्वतः बहुविध दे असीस, जननी भवन गए प्रभु चलना पदसी। आज राजा दशरथ जी ने अपने दोनों कुमारों को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर के पुत्रों को मुनि महाराज के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवा करके वो मुनि महाराज के साथ चल गए। अब हमारे प्रभु श्री राम जी मुनि महाराज के साथ चले। पुरुषों में सिंह रूप आज दोनों भैया है। राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर के चले हैं। अब कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण चले मुनि भय हरण। बाबा ने क्या लिखा तुझे याद है कि चले मुनि भय हरण, हरसी चले मुनि भय हरण, पुरुष सिंह दो वीर, और अखिल देश कारण करन कृपा सिंधु मति दीर। राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए बड़े प्रसन्न मन होकर के चले हैं। कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। मेरे प्रभु श्री राम जी के भगवान के लाल नेत्र हैं, प्रभु की चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है, कमर में पीतांबर पहने सुंदर कर्कश कसे हुए हैं, दोनों हाथों में क्रम से सुंदर धनुष और बाण लिए हुए। आर्य बाबा ने चौपाई में लिखा है, भैया प्रसंग इस समय बहुत सही चल रहा है, आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और प्रभु श्री राम जी की कथा बाबा भोलेनाथ मेरे कहते हैं कि जो इस प्रसंग को, जो इस कथा को मन लगा करके श्रवण करते हैं भैया, भाई बहन, बेटी, दादा दादी जो कोई भी हैं, उनके सारे दुख दर्द जो है ना दूर हो जाते, सारी रास्ताएं एकदम खुल जाती हैं, सारे काम चलने लगते हैं, बिगड़े हुए काम बच जाते हैं जो इस कथा को मन लगा करके श्रवण। आज हमारे प्रभु श्री राम जी जो है ना दोनों भैया मुनि महाराज के साथ चले।
कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, मतलब श्याम गौर, लक्ष्मण जी गोरे हैं, मेरे राम जी सांवले रंग के हैं। कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मन देव मैं जाना, और मोय नित पिता तजेव भगवाना। भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, मेरे प्रभु श्री जी का रंग श्यामला है और मेरे बाबा भोलेनाथ माँ को समझाते हैं, और लक्ष्मण जी का रंग एकदम गोरा है। राधे राधे बेटा, राधे राधे, राधे राधे, खुश रहो मेरे राजा बाबू, खुश रहो मेरा, भगवान तुम्हें हमेशा कुछ रखेगा। कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। निधि कहते खजाने को, महा कहते बहुत बड़ा खजाना आज विश्वामित्र जी ने पा लिया। आज विश्वामित्र जी ने जो है बहुत बड़ा खजाना पा लिया, बहुत प्रसन्न। विश्वामित्र जी इतने प्रसन्न हैं, वो जीवन में कभी भी इतने खुश नहीं हुए थे जितने आज। भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते, कहते देखो माँ, श्याम और गौर बन के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई है। वे सोचने लगे कि मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव यानी ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया, अपनी माँ को भी छोड़ दिया, अपने परिवार को भी छोड़ दिया। भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते कि देखो माँ, आज तीनों लोग चलते चले जा रहे हैं मार्ग में, रास्ते में चलते चले जा रहे हैं कि चले जात मुनि दीन दिखाई। और रास्ते में चलते चले जा रहे हैं, मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। ये ताड़का कौन है? ये ताड़का जो है ना बहुत भयानक राक्षसी है। इसको मनुष्यों की भनक लगते ही ये एकदम उनको खाने के लिए दौड़ पड़ती है, ऋषियों मुनियों को खा जाती है, इसको खुशबू लग जाती है कि चले जात मुन दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। अब ये ताड़का ने सुन लिया और बहुत क्रोध होकर के दौड़ी चली आ रही, किधर? जिधर ये तीनों लोग आए। अब मेरे प्रभु श्री जी की तो बात ही कुछ और है, मेरे नारायण कि देखो मैं मार्ग में चले जाते हुए आज मुनि महाराज ने ताड़का को दिखलाया, और ये सब सुनते ही और क्रोध करके दौड़ी। प्रभु श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जान करके उसको निज पद और दिव्य स्वरूप दे दिया। देखिए ताड़का को कहां राक्षसी और प्रभु श्री जी के एक ही बाण में वो धराशायी हो गई, और प्रभु श्री जी ने निज पर उसको अपना जो है ना अपना पद दे दिया और अपना दिव्य स्वरूप इसको दे दिया। अब ये सब कुछ देखते हुए मुनि महाराज ने, विश्वामित्र जी ने
प्रभु को मन में ही विद्या का भंडार जाना, भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी। कैसी विद्या दी? आज ऐसी विद्या दी मुनि महाराज ने इनको, ना इनको कभी भूख सताए, ना इनको कभी प्यास सताए, और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो, ऐसी विद्या दी। कि आयुध सर्प सर्वप के प्रभु निज आश्रम आने, और कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, सब अर्थ शास्त्र समर्पण करके मुनि आज प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए, और उन्हें अपना परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन जो ना आज दोनों भाइयों को कराया। दोनों भैया बड़े प्रसन्नता के साथ मुनि महाराज के आश्रम में कंदमूल फल का आहार बना। सवेरे प्रभु श्री राम जी ने मुनि से कहा, आप जाकर के बिल्कुल बेखटक हो जाइए और बिल्कुल निडर होकर के आप बिल्कुल निडर होकर के यज्ञ कीजिए। और यह सुनकर के सब मुनि महाराज हवन करने लगे। आप श्री राम जी दोनों भैया उस यज्ञ की रखवाली कर दी। आज ऋषि और मुनि जितने वहां पर लोग हैं, संत लोग, सभी लोग जो ना बड़े प्रेम के साथ निडर होकर के हवन पूजा कर रहे हैं, और किसी प्रकार का उनको कोई भय नहीं है। वो आज दोनों भैया जो है ना वहां की रखवाली कर। अब जैसे ही समाचार सुना किसने? उन निशाचरों ने। देखो मां सुन मारीच निशाचर द्रोही, और ले सहाय धावा मुन द्रोही, बिन पर बाण राम तई मारा, और सत जोजन गा सागर। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते कि देखो मां, जब ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सभी सैनिकों के साथ इन मुनियों को परेशान करने के लिए दौड़ कर आया, तो श्री राम जी ने बगैर फल का बाण उनको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर वो भी बगैर फल का बाण मारा प्रभु जी ने। वो लगते ही जो ना वो निशाचर कहां गिरा? मारीच। सौ योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर पाप सर स्वभाव पुण्य। और देखो मां, उसके बाद फिर शिवाल को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का एकदम नाश कर दिया, संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति प्रभु श्री जी की करने लगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय
आज सभी जो है ना मुनि महाराज जितने भी हैं मेरे प्रभु श्री जी की स्तुति कर रहे हैं। अब देखो महाप्रभु श्री राम जी ने वहां पर कुछ दिन रहे और रह करके ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुरुषों को सॉरी भैया पुरुषों ने पुराणों की बहुत सी कथाएं सुना, बहुत सी कथाएं कहीं, लेकिन प्रभु सब जानते थे, लेकिन प्रभु से सब जानते थे, लेकिन वो जानबूझ करके अनाड़ी बने हुए थे। देखो मां तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु चलकर के एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष्य की बात सुनकर के मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर के चल दी। कहा धनुष्य की रचना कहाँ हो रही है? जनक। अब देखिए रास्ते में प्रभु श्री जी को सबसे पहले कौन मिला? दूसरे नंबर पर कौन मिला? और तीसरे नंबर पर क्या किया मेरे राम जी ने? देखिए सबसे पहले हमारे प्रभु श्री राम जी दोनों भैया जब घर से निकले तो सबसे पहले भेंट हुई ताड़का से। तो सबसे पहले ताड़का का वध किया मेरे राम जी ने, और फिर उसके बाद जब गुरुदेव जी महाराज के कहने से कहाँ धनुष यज्ञ में चलने की तैयारी की और रास्ते में जा रहे हैं, तो कौन मिला? गौतम नार श्राप बस उपल देख अधर दीन पर चरण कमल रज चाहे कि कृपा करो लग। आगे जैसे जब चले हैं तो वहां पर एक बहुत सुंदर आश्रम दिखाई दिया, लेकिन उस आश्रम में है कोई नहीं, कोई भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान। एक शिला पड़ी हुई है और वहां उस शिला के पास ही एक तुलसी का पौधा है। हमारे प्रभु श्री राम जी ने मुनि महाराज से पूछा कि प्रभु, हमारे राम जी पूछ रहे हैं कि हे मुनि महाराज ये क्या है? वो शिला जो पड़ी हुई थी उस आश्रम में, उन्होंने कहा, प्रभु ने जब पूछा है तो विश्वामित्र जी ने बताया कि हे प्रभु कि गौतम नार श्राप बस उपल दे धर धीर और चरण कमल रज चायत कृपा करो रघुवीर। जब प्रभु जी ने पूछा मुनि महाराज से, तो मुनि महाराज ने बताया कि हे प्रभु, ये गौतम मुनि की ये नारी यानी स्त्री अहिल्या है और साप पत्थर की देह धारण किए हुए है और बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर जो है कृपा करिए प्रभु, कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा। ये बहुत जमाने से पड़ी हुई है। गौतम ऋषि की ये पत्नी है, इसका नाम है अहिल्या। ये अहिल्या किसकी बेटी है? ये अहिल्या जो है ना सरस्वती की बेटी है। ये अहिल्या सरस्वती की बेटी है, यानी ब्रह्मा जी की बेटी। ये गौतम ऋषि को ब्याही थी और इसके साथ ये पत्थर की क्यों बनी थी?
इसको ऋषि जी ने, गौतम ऋषि जी ने श्राप दिया था। क्यों? कि इसके साथ इंद्रदेव ने छल किया था, और जो इंद्रदेव ने छल किया है अहिल्या के साथ, ये जो भी अहिल्या के साथ इंद्रदेव ने जो छल किया है, ये अहिल्या की राजी से हुआ था सब। जो कुछ हुआ इसके साथ, ये अहिल्या की मर्जी से हुआ था, उसकी इच्छा से। तो जब ये पता है इंद्रदेव वाली छल वाली जब बात उनको ऋषि जी को पता लगी, तो उन्होंने इसको श्राप दे दिया था। इसको जो है ना अहिल्या को श्राप दे दिया था, और श्राप देने से ये पत्थर की। तो हमारे देखिए, बड़े ध्यान से श्रवण करिए, प्रभु श्री राम जी ने 3 काम किए। बड़े ध्यान से श्रवण करिए, हमारे राम जी ने 3 काम किए। सबसे पहले ताड़का का वध किया और उसको अपना परम पद दिया, और उसके बाद अहिल्या का उद्धार किया, जो अहिल्या भी अपने पति के पास पहुंच गए। और तीसरा काम सीता जी का वर्ण किया। तो कौन कौन से 3 काम किए हमारे राम जी ने घर से निकल के? ध्यान से श्रवण करो। पहला काम तरण, नहीं, पहला काम मरण है, सॉरी। पहला काम मरण, और दूसरा काम तरण। जय श्री राधे बेटा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। और तीसरा काम वरण। तीसरा काम प्रभु जी ने कौन सा किया? वरण। मतलब पहला काम मरण यानी ताड़का का वध किया, यानी ताड़का को मारा, और दूसरा तरण यानी अहिल्या को तारा, और तीसरा काम वरण यानी जानकी जी के साथ प्रभु श्री राम जी ने विवाह किया। ये 3 काम जब प्रभु जी घर से निकले हैं, तो ये 3 काम। तो भैया आप लोगों से हमारी ये विनती है कि आप सभी लोगों से मैं यही बार बार विनती करूंगा और कहूंगा, बहनों से, भाइयों से, माताओं से, सभी लोगों से, ऐसे प्रभु श्री राम जी को कभी भी भूलो मत, याद करके ऐसे राम को भूलो मत। ये बड़े भाग्य से ये समय मिलता है राम को याद करने का। जब मेरे राम की कृपा होती है तभी ये कान में बात जाती है। कहीं अगर कथा और भागवत अगर चल रही है, आपके कान में अगर ये आवाज जाने लगे, तो आप अपने अंदर ये समझ लो कि मेरे ऊपर मेरे ठाकुर की कृपा हो रही है। अगर तुम्हारे कान में आवाज कहीं से ये जाने लगे, हम जो अपनी ये मंदिर से, आश्रम से जो आप लोगों को कथा श्रवण कराते हैं, अगर आप लोगों की ये कान में आवाज पहुंच रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे ऊपर मेरे ठाकुर की कृपा हो रही है, इसलिए ये मेरे कान में आवाज आई। तो भैया हमारे सभी लोगों से यही निवेदन है, प्रार्थना है कि जो है ना, आप थोड़ा सा समय निकालें, थोड़ा सा समय निकाल करके एक बार प्रभु जी को जरूर याद करें। और 1 मिनट की हमें भैया इजाज़त चाहिए, और 1 मिनट के बाद हम आपको फिर जो है ना कथा की तरफ लेकर के चलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। यह हमारी तरफ से, हमारे शिवधाम आश्रम से
जो भी कार्यकर्ता जो संबंधित लोग हैं की तरफ से सभी लोगों को, यानी श्रवण करने वाले भक्तों को राम राम स्वीकार हो। और भैया कथा श्रवण कराते समय हमसे किसी प्रकार की जल्दी में कोई गलती अगर हो जाती हो तो हम आपको जहाँ कहीं पर भी मिलें आप हमसे पूछ लें, हम आपको बताएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।